देश भर में कथित राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के विरोध में प्रदर्शन के बीच हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मंगलवार को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ राम मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और विशेष हवन में भाग लिया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि जनता के धन और लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ अन्याय हुआ है तथा भगवान श्री राम से चंदा चोरों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना भी की गई है। सुबह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने मंत्रिमंडल के कई सदस्यों के साथ पैदल है शिमला स्थित राम मंदिर पहुंचे। मंदिर परिसर में उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की तथा प्रदेश की सुख समृद्धि, शांति और विकास की कामना की। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने विशेष हवन में भाग लिया और कथित चंदा चोरी के विरोध में अपना प्रतिरोध दर्ज करवाया। कांग्रेस पार्टी इन दिनों कथित चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी अभियान के तहत हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने भी शिमला में धार्मिक आस्था के प्रति राम मंदिर से अपने विरोध का संदेश देने का प्रयास किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह केवल राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्य और पारदर्शिता की रक्षा का अभियान है। पार्टी का आरोप है कि राजनीतिक चंदे से जुड़े मामलों में जनता के साथ अन्याय हुआ है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। राम मंदिर में पूजा अर्चना और हवन के बाद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवान श्री राम से यही प्रार्थना है कि चंदा चोरों को सद्बुद्धि दे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सत्य और पारदर्शी की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ करने वालों को जवाब देना होगा और लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है तथा जनता के हितों से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर भी राजनीतिक निशाना साधा। उन्होंने नेताओं पर आरोप लगाया कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को राजनीतिक चंदे से जुड़े सवालों का जवाब देना चाहिए। बस राम मंदिर की जब स्थापना होने जा रही थी उस समय मैं विधायक था। मेरे पास कार्यकर्ता आए और कहा कि चंदा दो। मैंने अपनी श्रद्धा से सेरा रेस्ट हाउस में वहाँ चंदा दिया। उसके बाद जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था पकड़े हुए ना अपना पकड़ो यार, पूरे देश में 8 दिन की छुट्टी की हमने हिमाचल प्रदेश में पूरे दिन की छुट्टी की इस उद्देश्य के साथ कि राम हमारे आराध्य हैं। राम भगवान के बताए हुए कदमों पर हमें चलना है। राम भगवान ने जो भी हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं, हमारी सरकार ने उसको अपनाने की कोशिश की। आज हम इस बात के लिए आए जो राम के असली भक्त है वो कभी राम के नाम पर राजनीति नहीं करते, जो पूरे दिन की छुट्टी देते हैं, जो चंदा देते हैं, क्योंकि राम भगवान का एक प्रमुख उद्देश्य ये था कि इंसानियत और इंसान ही की पूजा करनी। जब हमें इस सृष्टि में जन्म हुआ, जन्म के समय जब हम बड़े होते हैं, युवावस्था में पहुंचते हैं, हिंदू संस्कृति में इसका जाता है कि सबका सम्मान करो, सबको अपनाओ। और इस प्रदेश की संस्कृति जिसने कई धर्मों को जन्म दिया, हिंदू धर्म का उदय यहाँ हुआ,
बौद्ध धर्म का उदय यहाँ हुआ, सिख धर्म का उदय हुआ यहाँ हुआ। ये सब चीज़ें हिंदू धर्म की संस्कृति से निकली हैं। और भारतीय जनता पार्टी के मंदिर के उद्घाटन के बाद जिस प्रकार से लाखों लोगों ने वहाँ अपनी श्रद्धा, चाहे वो गहनों के रूप में अर्पित किए, चाहे जेवरात के रूप में अर्पित किए, चाहे पैसे के रूप में अर्पित किए। गरीब से गरीब आदमी भी जो हिंदू धर्म में विश्वास रखता है 5 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक का चंदा देता है, करोड़ रुपए तक का चंदा देता है। क्यों देता है? कि भगवान राम के चरणों में हमें ये चंदा दे रहे हैं, मेरी क्षमता इतनी है, मैं इस क्षमता से दे रहा हूँ ताकि भगवान राम ने जो हमें रास्ता दिखाया उसको अपनाए। लेकिन क्या चंदा चोर वहाँ बैठे हैं जो धर्म के नाम पर लोगों की आस्थाओं को चोरी कर रहे हैं? ये पैसे की चोरी नहीं है, ये आस्था की चोरी है। और जहाँ आस्था की चोरी होती है वहाँ हिंदू संस्कृति, हिंदुस्तान के सभी नागरिक उठ खड़े होते हैं। एक भावनात्मक मुद्दा है। हमारी कैबिनेट ने आज ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के चंदा चोरों को, जिन्होंने भी वहाँ चंदा चोरी किया है, कार्यकर्ताओं ने, उन्हें सद्बुद्धि दे। और भगवान राम के चरणों में जाकर हमने ये आज प्रार्थना की है और भगवान राम मंदिर में आकर हमने ये मांगा है कि भगवान, ऐसे लोग जो राम के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीतिक चंदा इकट्ठा करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि मिलनी चाहिए। कानून प्रक्रिया अपनी है, कानून अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन मन की भावना अच्छी होनी चाहिए। अगर राम मंदिर का कोई पहला श्रेय किसी को जाना चाहिए तो राजीव गांधी जी को जाना चाहिए, जिन्होंने बाबरी मस्जिद का ताला खोला था। सब में भावना है। हम राम भगवान के नाम पर कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। अभी हम पवन सुत हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे और बोलेंगे संकट मोचक हनुमान मंदिर में जाकर कि भगवान, ये जो राम के नाम पर जो लोग चंदा, जितने कैबिनेट मिनिस्टर और MLA यहाँ थे उनके साथ मैं यहाँ पहुँचा हूँ, सबकी ये आस्था है। सब कैबिनेट मिनिस्टर, हम सब लोग हिंदू संस्कृति में विश्वास करने वाले लोग हैं, इंसानियत की पूजा करने वाले लोग हैं, सब धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं। इस हिंदुस्तान में रहने वाले हर नागरिक का सम्मान करने वाले हम लोग हैं। ये हमारी हिंदू संस्कृति बताती है।